हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2022 और 14 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जून माह की रूबन मिशन डेल्टा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जून माह की रूबन मिशन डेल्टा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। तो झारखंड आपका जून माह की रूबन मिशन डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अब झारखंड रहा है तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी आपका रांची है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड की स्थापना आपका 15 नवंबर 2000 में हुआ था। उसके बाद झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में विधानसभा की 82 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। उसके बाद तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने सहाय योजना शुरू किया है। उसके बाद गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है? हाल ही में किसने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपूर्व चंद्र। तो अपूर्व चंद्र ने हाल ही में प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुकेश। तो डी गुकेश ने आपका हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता है। इसके बाद देखिएगा 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने जीता है। उसके बाद 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव ने जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के ये ओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? हाल ही में भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के ये ओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। तो भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के ये ओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। वे कानपुर की रहने वाली है। इस प्रतियोगिता में 110 देशों ने भाग लिया था। पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतियोगी थी और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। तो आपका प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करूर वैश्य बैंक। तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने
मीना हेमचंद्र को करूर वैश्य बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित फाइनल में अमेरिका के लुकास कोजेनिस्की को 17-9 से पराजित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20। तो आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घाना। तो घाना में आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले आए हैं। अब घाना में आए हैं तो घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना की राजधानी आपका एकरा है। घाना के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-अडो हैं। और घाना की करेंसी क्या है? तो घाना की करेंसी आपका घानाइयन सेडी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्रो प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो आपका केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। अब उत्तराखंड बना है तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल आपका गुरमीत सिंह हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खान मंत्रालय ने खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? हाल ही में खान मंत्रालय ने खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो खान मंत्रालय ने खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में भारत ने कहाँ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर। तो आपका भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। तो चीन ने आपका अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण को शुरू किया है। अब चीनी से शुरू किया है तो चीन की राजधानी कहाँ है?
चीन की राजधानी आपका बीजिंग है। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिनवी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का निधन हो गया है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंगोला। तो अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का निधन हो गया है। अब अंगोला की बात है तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी आपका लुआंडा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अंगोला के वर्तमान में राष्ट्रपति जोआ लोरेंको है। और अंगोला की करेंसी क्या है? तो अंगोला की करेंसी आपका एंगोलन क्वांजा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? हाल ही में भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। तो आपका भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 22 पदक जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया था, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर कमेंट किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, HCL टेक्नोलॉजी। तो आपका HCL टेक्नोलॉजी ने माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। हमें बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।